आप सभी लोग। दीदी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, बस एक क्वेश्चन प्लीज दीदी। शॉर्ट में जल्दी पूछिए। हाँ हाँ गुरुजी। मुझे भी एक हाँ, क्वेश्चन पूछना है प्लीज। मुझे भी एक ही क्वेश्चन पूछना है। बस बस सिर्फ सबका मुझे एक एक ही है। पूछना है। और दीदी बस एक जरा बार सा है, मैं प्लीज। बहुत ज्यादा प्लीज दीदी। हाँ गुरुजी, मेरा नाम रानो है। फिलहाल मैं यहाँ पंजाब जीरकपुर में रह रही हूँ। मेरे घर का कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा मतलब मेरा मकान है हमारे ससुराल के लोगों का, मतलब मेरे फादर इन लॉ का, और वो मकान चारों के नाम है। हमारे मतलब फादर इन लॉ जो थे उनके तीन भाई और हैं, उनके चारों को दे गए थे हमारे दादा ससुर। लेकिन वो बिकने में ही नहीं आ रहा है। उसको बिकेगा तो मुझे अपना मकान मिलेगा, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, और मुझे बहुत दिक्कत है मकान की। और मेरा बच्चा भी चल नहीं पाता है, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। लेकिन मेरा मकान हो जाए तो मेरा काम भी चले, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है और वो मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए कुछ छोड़ के भी नहीं गए। जो भी है वो मकान ही है। अगर वो बिकेगा तो मैं अपना मकान लूंगी। आप मुझे कुछ ऐसा बताइए जो आसान सा हो, मैं कर सकूं, क्योंकि मैं अकेली हूँ अपने घर पे। बस और कुछ नहीं, मुझे मेरा मकान बिक जाए, वो ससुराल का, उसमें मेरा हिस्सा जो है मेरे ससुर ने जो मेरे बेटे के नाम किया है वो मिल जाए, बस। और मुझे और ना तो मुझे उन लोगों से कुछ चाहिए, वरना मैं चाहती हूँ कि हाँ वो मुझे कुछ दे। जो भी हो, बस भगवान की कृपा बनी रहे मेरे बच्चे पे, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, चलने लगे, और मेरा मकान हो जाए। बस इतनी सा है। बच्चों आप प्लीज बच्चों को बताइए। क्या हुआ है? आप बच्चों को क्या प्रॉब्लम है? मेरा आपके हाँ, बच्चे को क्या प्रॉब्लम? मेरा बेटा चल नहीं पाता। जब वो हुआ था तो उसकी पीठ पे फोड़ा था। फोड़े का बरोबर। ऑपरेशन करा दिया है। डॉक्टरों ने कहा था कि ठीक हो जाएगा, फिजियोथेरेपी वगैरह कराओ, वो भी कराई, लेकिन कुछ पारिवारिक झगड़ों की वजह से या हस्बैंड की वजह से कुछ भी, मैं अब उस चीज को याद नहीं करना चाहती। प्लीज आ, बस आप ये बता दीजिए कि बच्चा ठीक हो जाए और मेरा मकान बिक जाए, बस। हाँ, मैं देव बाकी की उम्र मैं पिछली कितनी आपको बातें हो कुछ गई है? रानू जी, हाँ जी। देव की हाँ, उम्र कितनी है? देव 27 ईयर्स का है। 27 साल का हो गया शैलेश जी, वो चल नहीं पाता अभी। वैसे वो देखिए, ये बिल्कुल प्रॉब्लम ठीक उसको है। उसको प्रॉब्लम जो है ना वो बचपन से है। अगर हाँ उसको जी। नई नई प्रॉब्लम हुई होती तो हम कोई भी प्रयोग उतारा या किसी शक्ति को बोल के उसका प्रयोग हम करवाते। पर जो हाँ चीजें जी। जन्म से होती है ना, जो प्रैक्टिकल, वो क्या होता है, पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से सब कुछ मिलता है इंसान को। हाँ जी, वो बराबर। ठीक है। वही जन्म का नहीं होता है। तो कुछ हाँ हमारे अगले जन्म में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका दंड हमें इस प्रकार में भोगना पड़ता है किसी माध्यम से। जी। जी। तो देखिए, मैं ये कहूंगा, उनके पैरों में दिक्कत है तो आपको, तो ये वो दिक्कत जो ज्योतिष ये कहता है कि ये प्रॉब्लम है केतु और शनि के हिसाब से होती है। हाँ तो जी। आपको केतु सही करना होता है और शनि सही करना होता है। शनि देव की पूजा करिए। और तो उसका दवा खाना बंद नहीं हो रहा है, डॉक्टर के आप चक्कर काट रही है, तो आपको 400 ग्राम, जो आप सभी के लिए जितने भी सुन रहे हैं, आप सभी को 400 ग्राम जौ को कच्चे दूध में, गाय के दूध में, भैंस के नहीं, गाय के दूध में, या फिर गऊ के मूत्र में, गौमूत्र में धो करके उनको छाया में सुखा करके उनको मंगलवार के दिन लाल कपड़े में बांध करके अपने कमरे में कोई वजनदार चीज या पत्थर के नीचे दबा देना है। उसको दबाने के बाद में आपके घर में बीमारियों का आना बंद हो जाएगा। ये 100% राइट प्रयोग है। कई बार करा चुका हूँ और बेनिफिट हर बार मिला है। हाँ, दोबारा से बताएंगे मैं धीरे वीडियो धीरे। भेज दूंगी, प्लीज मैं वीडियो भेज दूंगी, आप उसमें अच्छा दोबारा जी, सुन ठीक है। लीजिएगा। ये देव के लिए हो गया, शनि देव के लिए, और केतु के लिए। ये सभी के लिए हो गया। केतु के लिए उसका कान छेदन कराइए, सीधा कान, वो हाँ हाँ, वो छिदा हुआ है राइट उसका वाला। सीधा कान। सोना, उसको सोना पहनाइए। हाँ जी, सोना पहना हुआ है कान में, सीधे कान में छेदा हुआ है, हाँ, और कहीं सोना पहनाइए। हाँ, और हम्म। मंदिर में जो जो मंदिर होता है, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, हाँ वहां पे जी। केले का वो दान करके आए, केले दे के आए वहां पे धर्मशाला में या मंदिर में। मैं उसके हाथ से छुआ के उसका हाथ केले लगवा दूंगी। करके आप दे के आ जाइए, बस। ठीक है। कम से कम बताए दर्जन, कितने। दर्जन समझती है अच्छा, आपके 12 ठीक, होने हाँ चाहिए वो। ठीक, ठीक है, समझ गई मैं। बराबर। वो आपको जी। दे के आना।
जी ये गुरु केतु जी। का प्रयोग है, और जो कॉमन मैंने बताया है ना वो सबको करना है। ठीक है। मिट्टी की लोटा और पितरों वाला मैंने बोला हुआ है, वो भी सबको हाँ, करना चाहिए, क्योंकि आपके हस्बैंड गुजर चुके हैं तो आपको दीपक लगाना चाहिए पितरों के नाम से। तो आपकी लाइफ के अंदर आगे दिक्कत नहीं आएगी, मकान भी बिकेगा। और जहां आपकी जमीन बेचनी नहीं बिक रही है तो वहां आपको वही शहद वाला उपाय करना पड़ेगा। उस जमीन के अंदर आपको शहद को रखना ही होगा जमीन 1 नहीं किलो। है या गुरुजी, जमीन नहीं है, मकान है वो। और उस मकान में हमारे ताऊ जी की, मतलब ताऊ ससुर की फैमिली रहती है, और वो लोग बरोबर। बेहतिया बदतमीज हैं। हाँ, तो आप अपने घर में शहद रखिए 1 किलो अरे वो लाल मेरे कपड़े घर के में, अंदर। ये जहाँ मैं रहती हूँ। और हाँ, अब मुझे यहाँ से भी मकान छोड़ना पड़ रहा है, जीरकपुर से मैं वापस देहरादून जा रही हूँ। पहले हम देहरादून ही रहे हैं 15-16 साल, और वहीं मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। और तब मैं वहां से, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मतलब ये कह लीजिए कि आधी पागल समझ लीजिए मुझे। अब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ आके भी कुछ मेरा काम वाम भी नहीं बना, तो मैं अब दोबारा आप फिर से इतना देहरादून इतना जा समय रही हूँ। नहीं, आप समझे बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात भी तो नहीं समझते, वही तो प्रॉब्लम है। मैं आपको जो अच्छा, चीज करवा बताइए। रहा हूँ, मैं जो हाँ। आपको चीज बता रहा हूँ वो आपको, आप नहीं जानती हो। आप मुझे 6 महीने 7 बार में ऐसे बोली कि आपने बहुत अच्छा किया, ये करो, करवा के हम करें। जी बरोबर, जी क्योंकि ये इसका जी बेनिफिट आपको क्या धीमे धीमे होता है। पर जब होता जी। है तब व्यक्ति याद करता है कि भी इनको पूछा था, मेरा काम हो गया। हाँ तब आप जी। मुझे दुआ करेगी, भगवान करें कि आयु लंबी हो जाए, ये हो जाए। तब आप जी। फिर मीटिंग में आएगी, मेरा ये काम हो गया। इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो आप करिए, ठीक है। इस पे शक मत करिए। तो आप जी मानेंगे जी। नहीं, मैं एक एक प्रयोग बताने के तंत्र काटने के लाखों रुपए लोग ले लेते हैं। जी। अब यहाँ आपको गुरु आप जी। फ्री में भी मिल कोई रहा है काम तो धंधे के लिए सबको थोड़ा बता समय दीजिए सबको शैलेश दीजिए। जी। गुरु जी, हाँ, काम मेरी मकान का जब मैंने से बोला शादी उनको। हुई मैं बहुत बीमार रहती हूँ। प्लीज एक मैं बार मकान के लिए बीमारी ठीक का क्या करना उन्होंने है? बता दिया है। आप देखिए बीमारी का वो बता चुके हैं, लाल कपड़े वाला। अब वो उपाय कीजिएगा। मैं अब इस समय मैं दूसरा काम के लिए सबको मैं पूछवा रही हूँ, वो आप देख लीजिए। हाँ, गुरु आप जी, बोलिए। मकान के लिए क्या बोल रहे थे आप? हेलो यस। एक बार हेलो, हाँ जी प्लीज। बोलो। मैम, बोलो बोलो, मेरा इनको भी पूछने दो। माता जी मुझे बोलिए। क्वेश्चन पूछना था। माता जी, हाँ जी। माता जी क्वेश्चन पूछना था मेरे को। दीदी, मेरे मकान के लिए तो बता दें। गुरु जी क्या उपाय बता रहे थे? उन्होंने सॉरी। बोल तो दिया कि अपने घर में शहद रख लीजिए। हेलो मैम, मेरा भी एक आपका क्वेश्चन। मंगल में सुनिए, आपका जिनका मंगल खराब नंबर, हो चुका है, मेरी बात सुनिए। आपका मैम मंगल सुनिए, खराब है, मेरा पितृ भी एक दोष की क्वेश्चन है। प्रॉब्लम है। पितृ दोष के कारण घर में कलेश होता है, दो घर के 2 टुकड़े होते हैं, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता। आप लोग समझते हैं, मैं समझा रहा हूँ आपको कब से। और शादी के बाद बीमार क्यों पड़ते हैं? एक बार बता दीजिए। मैं पहले बहुत स्वस्थ थी, जब से मेरी शादी देखिए हुई है तब से बीमारी का मैं उन्होंने बीमार बता ही दिया हूँ। है ना। आप देखिए दूसरे के टाइम की भी वैल्यू देखिए, उन्होंने बीमारी प्रभु के लिए जी सबको शादी एक ही के बात बाद बता दी है। बीमार प्रभु पड़ना जी प्रभु जी एक मंगल की निशानी भी होती है, और घर में पूर्वज दोष भी होता है। और प्लस अगर आपकी शादी दोबारा हुई है, सामने वाले के साथ 2 शादी हुई है, तो अगली वाली की जो जी। गुजर चुकी औरत होती है वो भी दिक्कत देती है। इससे कई कारण होते हैं, उसके लिए गुजरी मुझे बैठ नहीं के है वो, टाइम उनको लगेगा। धोखा दे के दूसरे के साथ चली गई थी। एक बेटा भी है, वो अभी हमारे पास है। चलिए जो भी है ये सब बातें दूसरा बाद मैटर, में। माता जी हाँ, आप दूसरा माता जिन्होंने जी मैटर आ एक गया। बार आरती बता सिंह, दीजिए आरती, ना। आरती हेलो आप बोलिए। माता जी। हाँ मैम, एक क्वेश्चन अरे पूछना आरती है। को ले लीजिए, चलो। हाँ, आरती ले, आप माता जी बताइए फिर क्वेश्चन उसके पूछना बाद था। मैं बंद करूंगी। हेलो मैम। हाँ, हाय, आप बोलिए, शॉर्ट में बोल दीजिए आरती जी। मैम, मेरा ये प्रॉब्लम है, मतलब मसल्स प्रॉब्लम, बहुत सारी दवा करवा चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर कोई ऊपरी बाधा या कुछ तो है तो नहीं। मतलब इलाज बहुत करवा रही हूँ, ठीक नहीं हो रहा और बढ़ता ही जा रहा है प्रॉब्लम। हेलो मैम। या होल्ड ऑन। मुझे मैम, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बस आपने बता दिया, वेट कीजिए। जी मैम। केतु का उपाय कौन से दिन करना है? शैलेश जी, इनको बता दीजिए आरती को। आरती को लाइन पे लाइए जरा। आरती सामने आइए, दोबारा बोलिए। मैम, मुझे मसल्स, डॉक्टर ने बहुत जगह दिखाया, मतलब मसल्स प्रॉब्लम बताते हैं और बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने बहुत सारी दवाएं कराई, बहुत कुछ किया, लेकिन मैम कुछ मतलब आराम नहीं होता और बढ़ता ही जाता है। मतलब बैकबोन में दर्द रहता है और कमर की हड्डी भी टेढ़ी हो गई, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। और मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऊपरी कुछ है तो अगर इसका कोई इलाज हो, कुछ भी हो तो मतलब बताइए गुरुजी से पूछ के। सुनिए, आप लाइन पे रहिए।
जी मैम। मेरे जी सवाल सर। के जवाब। पेट पेट से लेकर पेशाब की जगह तक प्रॉब्लम है आपको? हाँ, कमर में भी दिक्कत है। बरोबर। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत मत कीजिए। हाँ हाँ। देखिए, मैं आपको कॉमन एक चीज तो थोड़ा आयुर्वेदिक का उपचार बताता हूँ, और कुछ प्रॉब्लम आपको है। आपके घर में कोई है, व्यक्ति है करने वाला, जो मैं बताऊँ करने के लिए? जी कोई नहीं है, बस पापा हैं। पापा कर सकते हैं ना, मैं बताऊंगा, पापा कर लेंगे उतारा? हाँ कर लेंगे, लेकिन अभी तो सोए हैं, अभी नहीं करेंगे, अगर कल करना हो या परसों। कल परसों आप कर लीजिएगा, आप लिख लीजिए, चलिए ओके लिख सर। लीजिए। हाँ सर बोलिए। एक छोटी मटकी, मटकी होती है ना, पानी की छोटी मटकी होती है। हाँ हाँ। उस पे 7 प्रकार का अनाज लिखिए आप। 7 प्रकार का अनाज मिक्स, 100-100 ग्राम सब ले ले, 100-100 ग्राम करके, या 50-50 ग्राम ले ले। 7 प्रकार का अक्खा अनाज है, टूटा हुआ नहीं, अक्खा अनाज। गेहूं, चावल, बाजरी, मकई, जौ, काले उड़द। मतलब कुछ भी ले सकते हैं ना अनाज में? हाँ, अनाज में 7 अनाज अक्खे लेने हैं, टूटे हुए नहीं। अच्छा। उसको आपको लाल मटकी में डाल देना है, थोड़ा कुमकुम डाल देना है। मतलब गुरुजी किसमें डालना है? मटकी, पानी की जो छोटी मटकी होती है ना, जो 25 लीटर की मिलती है, उस मटकी में जी डाल जी। देना आपको। जी बरोबर। उसमें सात जी। प्रकार की मिठाई और बकरे की कलेजी, 250 ग्राम लिखो। नहीं खाते हो फिर भी उतारा करना पड़ेगा, तो ठीक होना है तो आपके ऊपर मेली रस्तु है बाहर की। 7 प्रकार की मिठाई और हाँ, कलेजी बकरे की। कितना वो चाहिए बकरे की कलेजी? 250 ग्राम। अगर अवॉइड कर सकती हो तो पूरी भी लगती है, बाकी 250 भी चलेगी, मैं कर दूंगा, चलो आप 250 ले लो। 250 ग्राम और मतलब सब इकट्ठा करके उसी में मटके में डाल देना है? मटकी मटकी में डालना, मटकी मटकी थोड़ी बड़ी लेना, आराम से मैं बताओ, आप लिखते जाइए आप, मैं समझा देता हूँ हाँ आपको, मैं। फिर वीडियो आप देख हाँ लेना। उसमें डाल दीजिए। हाँ। हाँ, थोड़ी शराब का पौवा मिल जाए, या शराब की थैली कोई मिल जाए, जो आप जहाँ रहती हो शराब मिल जाए, कच्ची शराब, उसमें डाल दीजिएगा। मटन थोड़ी तो कलेज में डाल के आपको बंद करके वही रख देनी है उसके अंदर। तो गुरुजी ये कह रहे हैं कि जो ये दुकान पे शराब मिलती है उसको भी तो कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, वही वही लेनी है ना, वो ले सकते हैं। अच्छा, मतलब उसको भी मटके में, सब मटके में ही डालना है? हाँ, सब मटके में जाएगा। जी। ओके। 16 श्रृंगार जी। जो मार्केट में मिलता है वो डाल दीजिएगा ला करके। उसमें माता 16। की फोटो अगर आती है तो निकाल देना, 16 श्रृंगार। जी जी जी। नहीं मैं अब करके लाइव कर रही जी गुरुजी, सबको इकट्ठा डाल देना है मटके में? हाँ, एक कच्चा अंडा लिखिए, सफेद वाला चलेगा। जी। और 100 मीटर कपड़ा लाल, बड़ा 100 मीटर कपड़ा। और एक आधा मीटर आपको अलग से लेना है, वो एक नारियल आपको रखना है उस मटकी के मेन मुंह के ऊपर। ओके। 100 मीटर कपड़ा, उसके बाद आधा मीटर? हाँ, आधा मीटर इसलिए कि आपको एक नारियल, एक लाल धागा या काला धागा आपको लेना है, सर से पैर तक माप करके, 1 रुपए का कॉइन उस नारियल पे रख करके उसको लपेट देना है, उसको लपेट के उस मटके पे आपको रख देना है, ऐसे कैसे, समझ गए? उस रख करके उसको जो लाल चुन्नी आती है वो आपको उड़ा देनी है। गुरुजी मैं थोड़ा सा यहाँ समझ नहीं पाई, जैसे आधा मीटर कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है? हाँ, वो आपको उसका मुंह ढकना पड़ेगा ना वो रखने के बाद, नारियल रखने के बाद में। अच्छा अच्छा। हाँ। अर्चना जी, मैं एक वीडियो डाल दूंगा मेरे उतारे वाला, वो आप उनको बता दीजिएगा, उनको दिखने में ठीक दिक्कत है, नहीं होगी मैं किसी इस को भी, ग्रुप में ही डाल उतारा दूंगी। कैसा होता है। बरोबर। और तो फिर आपको उसको, गुरुजी इसको सुन बांधना लीजिए, है? नारियल को आपने मटके पे ऊपर रखा नारियल, बरोबर, धागा लपेट जी। करके उसको चुन्नी होती है ना जो माता को चढ़ाते हैं लाल, वो चढ़ा देनी है हाँ उसको, हाँ। फिर उसको रखना है नारियल के ऊपर। फिर जो आपको जी। आधा मीटर कपड़ा है वो उस पर रख करके
उसको लाल धागे का नीचे जो होल होता है ना, जो मुंह वाला, उसको बांध देना है, सो वो खुले नहीं, ऊपर पूरा फिट हो जाए। फिर आपको 100 मीटर कपड़ा उसके ऊपर रखना है, नारियल के बीच में रखना है मटकी को, फिर उसको चारों तरफ से बांध देना है। फिर उस बांध को, उस पोटली को अपने ऊपर से 7 बार लोग हैं उल्टा कि घुमा इतनी सारी करके क्वेश्चंस है कि कोई अपन पारी उत्तर नहीं। उसको नदी में, या फिर आपको खास के शमशान घाट गाड़ के आना है, शमशान के अंदर, तो ये सारी प्रॉब्लम चली जाएगी एक बार के अंदर ही। समझ गए आप? गुरुजी ये कह रहे हैं कि मतलब ये सुनिए, बहुत बड़ा है इसमें आरती आरती आई विल अपलोड द वीडियो, आप वीडियो में दोबारा देख लीजिएगा। बस अब पुष्पा जी और श्रुतिका जी पूछ ले, मुझे जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। मैम हाँ ये माता वीडियो जी, बस मुझे भी बता रही है ना, हाँ मैं एक मुझे भी सेकंड में बता पूछ रही दीजिए। थी प्रभु हाँ जी। श्रुतिका आप बोलो, श्रुतिका बोलो, श्रुतिका के बाद पुष्पा जी आप बोल गुरु मैम लीजिएगा। मेरा नाम राधिका है, मुझे भी पूछना है। एक प्रभु जी, मिनट श्रुतिका बोलो। मुझे भी पूछना हाँ है माँ। प्रभु जी, प्रभु बोलिए जी मेरा बोलिए। एक प्रॉब्लम है मेरे हस्बैंड का। हाँ मेरे हस्बैंड का मतलब प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत ऊपर थे मतलब, और एकदम सडनली डाउन हो गए। मतलब मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ कि हमारे यहाँ 4 से 5 गाड़ियां थी, और आज हम पेट्रोल भरने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। सब घर चला गया और ये सडनली हो गया, सास ससुर का डेथ हो गया। तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए कि मैं कैसे करूँ। कहाँ से आप? मतलब कानपुर से हो? नहीं, हम लोग नागपुर से है, कानपुर से थे, अभी हम नागपुर में रह रहे हैं। तो पर एकदम एकदम नीचे आ गए हम लोग, और समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्यों हो गया है, कहाँ पे थे पहले सडनली आप? सब खत्म हो पहले आप कहाँ रहते गया। थे? हमारे साथ कानपुर। हमारे साथ तो कानपुर के थे, पर अभी हम नागपुर में रहते। नागपुर, नागपुर, सॉरी, हाँ। मैं नागपुर ही बोला कि आप नागपुर में रह रहे हो अभी? यस। अभी आप हाँ नागपुर में रहते हो? नागपुर में? हाँ बस। हाँ हाँ। आपके ससुर 3 भाई है? हाँ मतलब इनको पकड़ के 4 है, उनके और 3 भाई है। आपके ससुर के 3 भाई है टोटल? ससुर जी को पकड़ के 4 भाई है। बरोबर। अरे, ससुर जी के 3 भाई है ना? हाँ जी, हाँ जी, 3 ही हाँ हुए। आपका कोई झगड़ा चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के? हाँ बहुत, मतलब बहुत ज्यादा है। हम्म। बच्चा बीमार रहता है? हाँ एक बेटी है, रहती है कभी कभी। डरावने सपने आते हैं आपको? रात को डरावने सपने आते हैं, डरावने सपने? हाँ बहुत ज्यादा, मेरे को और उनको दोनों को आते, उठ के बैठना पड़ता। आते? शमशान दिखना, कोई बच्चा दिखना, गंदे सपने बस, देखना? हाँ हाँ बस बस यही। हमको लगा कि किराए के मकान में आए करके ऐसे हो रहा है, तो हम ऐसा सोच रहे थे। मुंजा है, मुंजा। अच्छा, तो कैसे मुंजा करना छोड़ा हुआ पड़ेगा। है। हाँ लग ही रहा, हाँ। आपको किसी, आपके वहाँ वहीं किसी को दिखाई नहीं क्या वहां पे किसी को, महाराष्ट्र में? नहीं प्रभु जी, किसी को नहीं दिखाया, कोई सब मतलब कोई इतना ही मानता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने जल्दी नीचे आए तो कोई प्रॉब्लम है। लिखिए चलो आप। पहले एक छोटा प्रयोग बताता हूँ, वो कर लीजिए, सबसे हाँ बढ़िया तो वो रहेगा आपके लिए। मिट्टी का लोटा ले लीजिए, उसमें आपको कच्चा दूध लेना है, सफेद मिठाई लेनी है, 5 पीस कम से कम। उस मिठाई को, उस दूध को, वो 5 अगरबत्ती ले लेनी है आपको। सूर्यास्त के बाद में अपने बच्चे के ऊपर से, अपने ऊपर से और आपके ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा करके बोलना कि पीपल के पेड़ के पास पहले आपको एक दिन पहले जाकर के बोल के आना है। जब आप ये उपाय करें ना, उतारा, तो उसी एक दिन पहले आपको जाना है और पीपल देवता को हाथ जोड़ के आना है। कहाँ गए? इनको लाइन पे लाइए, इनको थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे। हाँ सुन रही है वो।
हाँ मैं सुन रही आपको हूँ, हाँ एक हाँ। दिन पहले, एक दिन पहले हाँ, जाकर आपके हस्बैंड को पीपल भेजना के पास। आपको। हाँ, हाँ उनको जल चढ़ा करके उनको प्रणाम करना कि हे पीपल नारायण, हाँ हम पे जो भी तंत्र हाँ विद्या हुई है, जो भी मुंजा का प्रयोग हुआ है, मैं अपने घर से उस मुंजा को हाँ लेकर आ रही हूँ, आप उसे अपने शरण में ले लीजिए। हाँ ओके। फिर आपको हाँ एक लोटा हाँ मिट्टी का लेना है, दूध वाला। दूध भर लेना उसके अंदर से, और हाँ एक नारियल छोटा ले लेना है, और 1 रुपया हाँ या 11 रुपये उस पर बांध देने हैं, उसके ऊपर कलावे से बांध देने हैं। उसको कहते हैं हाँ किराया, तो मुंजा ये तेरा किराया जाने के लिए। और 5 पीस मिठाई के, हम्म, बरोबर। इन इन सब चीजों को आपको हाँ किसी प्लास्टिक की थैली में, दूध को आप कुछ इस तरह के गिरे नहीं, आराम से आधे भरेगा तो भी चलेगा, थोड़ा कम होना चाहिए तो भी चलेगा। हाँ सबके ऊपर से घुमा करके, हाँ या फिर दूध या किसी पॉलिथीन में घुमा लीजिएगा, मिट्टी लोटा रख लीजिएगा, बरोबर। और सभी के ऊपर हाँ से घर में सब वो नारियल मिट्टी और मिठाई को सबके ऊपर से घुमा करके उसे पीपल के अंदर वहां उनकी जड़ में रखकर आना है आपको। बरोबर, दूध वहां डाल देना है, हाँ बोलना है नारायण भगवान इसको आप ग्रहण करिए, ये हमारे पीछे नहीं आना चाहिए। चाकू लेके जाना है, और वहां अच्छा पे 3 लकीरें खींचनी है। हम्म, रखने के बाद में इसे तीन हाँ लकीरें, अब यहाँ देखिए मेरी तरफ, आपको 3 लकीरें उसके आगे खींचनी है कि इसको पार करेगा तो तुझे भगवान शंकर की, भगवान नारायण के आने, पीपल नारायण के आने। 3 लकीरें आपको खींच देनी है चाकू से। वो सामान के आगे, वो सामान रखने के जो बाद सामान रखा है उसके उसके आगे। आगे, हाँ हाँ उसके आगे, हाँ उसको लांगेगा नहीं, बराबर। घर पे आके आपको हाँ फिर घर में कच्चा दूध, गंगा जल या गौमूत्र घर में छींटे मार देने, हाँ बरोबर। हाँ ये प्रयोग आप ये प्रयोग कल ही कर लीजिए, भगवान शिव जी का ध्यान करके कल कर लीजिए तो भी हाँ। हम चलेगा। लोग बहुत परेशान है प्रभु जी, मतलब बहुत ज्यादा, ये बहुत खराब ये टाइम आ भेजा गया, हुआ एकदम है, से आ गया। ओके जी। ये तो आपके भेजा हुआ आपको बर्बाद हाँ करने के लिए। पुष्पा जी, अब आप जल्दी से बता दीजिए। मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ बता दो। उसका जब भी सिलेक्शन होती है कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, रुक जाता है उसका काम, बनता बनता रुकता है। एक पगार, एक एक सैलरी भेजनी पड़ेगी मुझे आपको। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जॉब लग जाए। हाँ नहीं, हम लोग ऐसा हमारा ये होता है, अभी कुछ लड़कों को फौज में लगाया है, हाँ एक को जीवन बीमा पॉलिसी में लगाया है, सरकारी नौकरी लगी है। तो हमारे दादा यही बोलते हैं, बेटा कि एक पगार मैं लूंगा तेरी फर्स्ट वाली। तो वही चीज हम हाँ, सबको बोलते हैं कि तुम ठीक चाहे है तुम्हारे 10,000 हो, 20 हो, 50 लाख हो, हमको मतलब नहीं है। पर आपको मन्नत रखनी है कि भैरव बाबा पहली पगार हम आपको चढ़ाएंगे, ठीक है। बरोबर। हे काल भैरव या मैं शन भैरव, अब दोनों भैरव मेरे पास में, उनको याद करके आप ऐसी मन्नत रख लीजिए, बाबा अच्छा लगा लगते हैं हम आपको पहली पगार आपको भेज देंगे आपके मंदिर पे। तो हो जाता है, फिर वो कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसी आप मन्नत रख लीजिएगा। पर ध्यान रखेगा, पहली पगार में से 1 रुपया अगर आप आपने वापरा तो नौकरी छूट जाएगी, क्योंकि मेरे भाई की छूट गई थी। मेरे भाई ने अच्छा ये दिक्कत की कि उसने पगार तो आई, लेकिन उसने बोला चलो दोस्त ने जिद करी तो उसने कुछ पार्टी कर ली, उसको बस क्या है कि 15 दिन बाद में उसको नौकरी से निकाल दिया। तो ऐसा होता है कि जब देवता की बारी है तो उसको इग्नोर नहीं करना, उन पैसों को अलग रखना होता है कि ये देव के देवता के नाम पे है, बरोबर। क्या नाम है बच्चे ठीक है। का? गिरीश शर्मा। क्या करना है, किस फील्ड में जाना है उसे? फिजिकल एजुकेशन, चाहे पीटी मास्टर लग जाए, चाहे डीपी लग जाए, लेक्चरर लग जाए, जो भी क्वालिफिकेशन पूरी है। आज 2 अगरबत्ती लगा करके मन्नत ले लीजिएगा आप, बरोबर। अच्छा उनको फोन करेगा आपका, मैं मसान भैरव आपको भी बाबा के नाम आपसे से, बात करनी है। बरोबर। हाँ, गुरु जी। आप एक एक सेकेंड उनसे, एक उनकी बात बाकी रह गई, मैं बोल देता हूँ उनको। हाँ जी। कहाँ गए? कोई धर्म स्थल पे 1 किलो गेहूं, रविवार के दिन 1 किलो गेहूं, गेहूं, हाँ जी। हाँ उसे मंदिर में रख कर आना है। मंदिर में जो मंदिर होता है वहां पक्षी को डाल दे, मंदिर में जो जो होता है ना, अच्छा, जो क्या बोलते हैं उसको, आंगन होता है, उस आंगन में डाल दो। एतवार को, रविवार। हाँ एतवार को, रविवार के दिन ठीक है। ये करवाइए उससे। और रुकिए 1 मिनट, हनुमान जी का कुछ बाकी है उनका, कोई हनुमान जी का अच्छा मंदिर जाता होगा, बंद कर दिया, कुछ बाकी रह गया है। तो हाँ बोलिए हाँ। मंगलवार के दिन हनुमान जी को 1.25 किलो लड्डू चढ़ा कर आ जाएगी, क्योंकि हनुमान जी सामने आ रहे हैं, अच्छा जी, बरोबर। ठीक है जी। हनुमान जी को श्रद्धापूर्वक भोग लगा दे, और अपनी कृपा बनाए रखे हनुमान जी महाराज, बोल के आ जाए, हो जाए काम उनका।
1.25 किलो लड्डू। जी अब मैं बंद कर दूं क्योंकि मेरे को निकलना है, सब वेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, गुरुमा ठीक है। प्लीज, मेरा बाकी जिनका एक क्वेश्चन क्वेश्चन रह गया है। ना, नहीं मेरे नहीं, अब आंखों में लिसन प्रॉब्लम। लिसन, मैं ग्रुप ओपन कर दूंगी, आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन लिख दीजिएगा। 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं, प्लीज दूसरे की भी टाइम की, वो कब से बैठे कितने हुए हैं। मुझे प्लीज, मुझे मैंने टाइम बहुत वेट नहीं किया है मुझे एक टाइम भी क्वेश्चन खबर पे। नहीं है। गुरुजी और तो गुरुजी, कुछ मेरी गुरु आईज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आपने बोल तो दिया बीमारी का, उन्होंने बताया, पहले वो कीजिए, उसके बाद सब ठीक होगा। ठीक है, फिर भी गुरु कोई क्वेश्चन अरे है आप नहीं मैं ग्रुप गुजरात मैंने से हो ओपन ना, कर अभी दूंगी, आप तो लिख ड्रॉप, दीजिए। अभी आंखों की प्रॉब्लम सबको चल रही है गुजरात में। जी बेटे नहीं, की वो तो तो मतलब नहीं हो, मेरी प्रॉब्लम ये है कि कम उम्र में भी मोतियाबिंद हो गई है। डॉक्टर भी वो चौंकते हैं जब मैं दिखाने के लिए जाती है, तो आपका ये क्यों चलो हुआ? और एक मंत्र दे रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम मत करना, मेरे को मैं हर चीज को मानता हूँ। भले कभी मैं मुसलमानों जी को गालियां दे देता हूँ, लेकिन क्या मानता सभी को, क्योंकि जहाँ शक्ति काम करती है उनको मानना पड़ता है। एक मंत्र है छोटा सा मेरे पास में, या अल्लाह नूर दे। बरोबर, या अल्लाह नूर दे, इतना हाँ, 21 बार मंत्र पानी पे बोलना है, फूक मारनी है, अपना सर ढक के रखना। बरोबर, 21 बार उसको आंखें उसे धोना उस पानी उस मंत्र से। जी बरोबर। कितनी बार और भगवान करना? सूर्य को, 21 बार। हाँ 21 बार करना है। मासिक मैं धर्म में नहीं सूर्य को करना, ध्यान हर रखना। रोज। हाँ। जी सूर्य को आपको गुड़ डालना है, गुड़, लाल गुड़ होता है ना, लाल गुड़, देसी गुड़, वो आपको थोड़ा जी डालना है, उसके बाद सूर्य को जल देना है। जी और जल देना है ऐसा कि भाई वो उसका पानी जब हम चढ़ा रहे हैं तो उसी जो पानी के अंदर से किरणें हमारे आंखों पे आनी चाहिए। जी बरोबर। अगर ये वाली आंख खराब है, राइट वाली, तो समझो सूर्य जी। खराब है, और ये वाली खराब है तो समझो चंद्र खराब है। समझ गए। दोनों दोनों। अब दोनों इसीलिए खराब है ना, बहुत परेशान हूँ मैं। डॉक्टर भी हैरान होते हैं जब दिखाने को दोनों जाती हूँ, खराब तो है तो बोलते हैं आपको ये अच्छा क्यों बस सुन हुआ? लो ना, प्लीज सुन लो, पहले शॉर्ट में बात कीजिए। जी चंद्र भगवान को दूध अर्पण कीजिए, हर दूध को उनको अभिषेक करिए, चंद्र भगवान को या भगवान शिव को चढ़ाइए। और आंखों की प्रॉब्लम हो चुकी है, दिक्कत हो रही, तो आपको गुजरात से हो तो बढ़िया देव को पतरे की जो आंखें मिलती है उनकी बाधा ले लीजिए, आप मन्नत ले लीजिए बढ़िया देव के लिए। मैं नेपाल से हूँ। अपने पास से हो। मैं बहुत दूर से हूँ और बहुत बहुत वेट किया मैंने। कोई भी शक्ति, आपके यहाँ कोई मंदिर हो, उनको आंखें बोल दीजिए, जो पत्थर की आंखें बाजार में मिलती है ना, मार्केट में मिलती है ना आंखें, जी पत्थर की आंखें मार्केट में मिलती है। जी कोई भी माता जी का मंदिर हो, वहाँ आंख बोल कर आइए कि मैं आपको, जो शक्ति आंखें बुझाती है, कि मैं आपको आंखें चढ़ाऊंगी पत्थर की, तो आपको ठीक हो जाएगा उससे। वो कर लीजिए। अच्छा जी, बेटे की नौकरी के लिए और तो कुछ नहीं करना? नहीं, बस आपका हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आप मन्नत और मांग लो, मैंने जो जैसे बोलिए हो पितृ का जो जाएगा। बताया ना, पितृ का दीपक आप सभी को करना है, पूर्वज का ओके सपोर्ट आप सबको जी। लेना है। ओके। चलिए अब प्रभु मैं जी कहूँ, कल बहुत रिक्वेस्ट लेट हो रहा है, सब वेट कर रहे हैं नीचे। अच्छा दीदी प्रभु जाओ। जी कल ठीक रिक्वेस्ट है, करके परसों प्रणाम। उपाय करना है ना? मैं ग्रुप ऑन कर दूंगी, जिसको क्वेश्चन करना है प्लीज उसमें लिख देना, और बाकी वीडियोस में अपलोड कर दूंगी, आप सब कुछ देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत जो बहुत भी उतारा धन्यवाद। मैंने बताया वो शनिवार और मंगलवार के लिए है। और जिनको मैंने मुंजा का बताया वो सोमवार को कर सकते हैं। बरोबर। और अपने घर ठीक में है, तो हनुमान जी के मैंने मंदिर जा करके एक नारियल उनको चरणों को अड़ा करके लाल कपड़े में बांध के पूरे घर में घुमा के बाल लटका देना है, जिससे कोई भी तंत्र क्रिया आएगी तो पहले उस पर इफेक्ट करोगा, अपने घर में नहीं होगा। ओके, ये कर लीजिए, सभी के लिए ये। और जिनको भी बीमारी प्रॉब्लम घर में है, वो 400 ग्राम जौ को कच्चे दूध में गाय के या गौमूत्र में धो करके लाल कपड़े में बांध करके वजनदार चीज के नीचे दबा दीजिए, उससे बीमारी सॉल्व हो जाएगी। और जिनके घर में कलेश झगड़े हो रहे हैं उनके लिए शहद का लोटा, तांबे का जो शहद बताया मैंने, उसे आपको शहद को मिट्टी के लोटे में भर के रखना है। अगर आप चांदी का चक्कर डालती हैं तो इससे चंद्र भी स्थापित होगा, और जिनके पैसे अटके वो रिटर्न आएंगे। बरोबर, ये उपाय उनके लिए है। और जो ज्यादा बीमार हो रहे हैं, घर में कलेश नहीं जा रहा, उनके लिए एक मिट्टी के लोटे में कच्चा दूध और थोड़ा सा शहद डालना है। फिर उसको थोड़े थोड़े छींटे घर के अंदर से मारते हुए पूरे कमरे में मारते हुए आना है, तो उस लोटे को चौराहे पे जाके रखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इससे जो भी समस्या वो चली जाती है। ओके। और प्रभु पितरों जी के लिए तांबे का प्रभु जी बोलिए। कल रिक्वेस्ट करके पीपल को परसों उपाय कर सकते हैं ना, कि सोमवार को करना है? आप नहीं, आप सोमवार को पहले उनको बोल के आइए, जल चढ़ा करके हाँ सोमवार को, हाँ, और ठीक है। करिए आप मंगलवार को, क्योंकि आज तो संडे निकल चुका है। अब आप इस टाइम पे जा नहीं सकते, तो हाँ आप हाँ कल जाके करके आइए। और 2 अगरबत्ती लगा दीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए, हे पीपल नारायण,
मैं जो भी कार्य करने जा रहा हूँ आप सफल कीजिएगा। जो भी हमारे घर में तंत्र मंत्र जो कुछ भी क्रिया हुई जो मुंजा आया है उसको मैं आपको हम सौंपेंगे, आपको अपने पास रखना है। वो हमको दोबारा हमारे पास में ना ही आना चाहिए। तो जिसने भेजा है उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। वो पीपल में ही निवास करे, बाहर नहीं आना चाहिए हमको। बरोबर। फिर आपको वहां बोल करके उनको प्रार्थना करनी है। हो सके तो थोड़ी सी मिट्टी मांग के ला सकती है कि ये आप मिट्टी के साथ अपनी ऊर्जा भेजिए तो मेरे घर में सब चीज चली जाए। फिर आप घर पे आकर के वो तारा जो करना दूसरे दिन, वो मिट्टी थोड़ी सी आपको रख देनी है नारियल के ऊपर। और नारियल, 1 रुपया कॉइन, एक धागा लपेट करके, और दूध, दूध की थैली, मिट्टी का लोटा, और एक नींबू ले लीजिए। और मैंने क्या बताया था आपको, 5 पेड़े, वो पेड़े आपको ले लेने हैं। फिर पूरे घर में से एक बार घुमा करके सभी के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा करके पीपल में छोड़ के आ जाइए। उस लोटे को, दूध को वो वहां पे जड़ में डाल दीजिए, थोड़ा सा उसके कलश में, जो मिट्टी का कलश है उसमें थोड़ा डाल दीजिए बस। और पीछे मुड़ के देखना है, नारियल भी वहीं छोड़ देना है, पीछे मुड़ नहीं देखना है। और चाकू से 3 लकीरें ऐसे खींच देनी है। लकीर अगर आप नहीं खींच पाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे आकर के आप अंदर घुसने, हाँ, घर के बाहर हाथ पैर धो करके अंदर आना और लकीर घर के वहीं खींच देना, तो अंदर एंट्री नहीं होगी इस चीज की। समझ गुरुजी में ना आया तो वीडियो फिर से चलिए देख मैं लेना।